भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि रसोई में बना पहला रोटी गौ माता को देनी चाहिए और अब इस दिशा में एक स्कूल ने अनोखी पहल की है। उनके पहल से हजारों गायों को रोटी मिल रहा है, आवारा पशुओं को खाना मिल रहा है। हम गाय को मां का दर्जा देते हैं। दूधमोहे बच्चे को मां के अलावा गाय का ही दूध दिया जाता है। गाय के दूध और एक मां के दूध में काफी समानता होती है। यही वजह है कि गाय की पूजा भी की जाती है। गौ माता की सेवा करने से काफी पुण्य मिलता है। यही वजह है कि भारत में कई लोग गौ सेवा करते हैं। अब गौ माता की सेवा के लिए ही रायपुर के एक स्कूल ने अनोखी पहल की है। वीर छत्रपति शिवाजी स्कूल में पिछले 1 साल से एक रोटी गाय के लिए मुहिम चलाई जा रही है। पिछले साल से ही हुई है और बढ़ चढ़ करके बच्चे बहुत अच्छे से हिस्सा ले रहे हैं। उनको भी बहुत एक्साइटमेंट हुई कि जब हमने ये स्टार्ट किया तो जो पशुओं के लिए एक सहानुभूति रहती है वो उनमें जागृत हुई और इसी के लिए वो डेली लेके आते हैं गाय की रोटी। पिछले साल 31 सितंबर को इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। इसमें स्कूल के 1 से 12वीं के बच्चों को अपने टिफिन बॉक्स में एक एक्स्ट्रा रोटी लाने को कहा गया था। ये एक्स्ट्रा रोटी गाय के लिए है। स्कूल के बच्चों द्वारा दी गई रोटियों को गौशाला में दान किया जाता है या सड़कों पर घूमती गौ माता को खिलाया जाता है। बच्चे भी बड़े चाव से इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं। वो हर दिन गौ माता के लिए एक एक्स्ट्रा रोटी लेकर आते हैं। एक रोटी लेकर आते हैं और घर वालों का भी सपोर्ट है। उनका भी ये मानना है कि एक पुण्य का काम है। ये एक अच्छी बात लगता है हमें। हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल, हमारे डायरेक्टर सर, उनके साथ साथ हम लोगों ने सिखाया कि गौ माता की, पशु पक्षियों की सेवा कैसे करें। हमारा गाय के लिए रोटी लाते हैं जब तो हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ गाय की पूजा भी करती जाती है। उनके मन में ये भावना नहीं रहती कि वो स्टील के डिब्बे में रोटी डाल रहे हैं। उन्हें सिखाया गया है कि ये डिब्बा गाय का मुंह है, उसमें ही वो रोटी डाल रहे हैं। 1 साल से बच्चे हर दिन टिफिन में एक एक्स्ट्रा रोटी लाते हैं और बड़े उत्साह से उसे गौ माता के लिए दान कर देते हैं। इस मुहिम को बाकी के स्कूलों में भी शुरू करने का प्लान था, लेकिन अभी सिर्फ इसी स्कूल में ये साल भर से चल रहा है। भारत में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है और माना जाता है कि गौ माता की सेवा करने से पुण्य मिलता है और इसी कड़ी में गौ माता की सेवा को लेकर राजधानी रायपुर के एक स्कूल में खास पहल जो है वो की गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के छत्रपति शिवाजी स्कूल की, जहां पर एक रोटी गाय के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। पड़ोसी मुल्क नेपाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। प्रचंड की जगह केपी शर्मा ओली एक बार फिर पीएम बने हैं। ओली को चीन समर्थक तो माना ही जाता है, साथ ही उनकी इमेज भारत विरोधी भी है। ओली के बीते कार्यकाल में पिथौरागढ़ के कई इलाकों को लेकर सीमा विवाद काफी गहराया था और ऐसे में एक बार फिर इस विवाद के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जहां चीन के इशारों पर नाचने के लिए जाने जाते हैं, वहीं ओली ने भारत विरोध के नाम पर जमकर उग्र राष्ट्रवाद की सियासत भी की है। ओली का भारत विरोधी चेहरा तब खुलकर सामने आया जब बीआरओ ने चीन की दहलीज तक लिपुलेख रोड बना डाली। साल 2020 में लिपुलेख रोड का उद्घाटन होने के साथ ही नेपाल ने चीन के इशारों पर जमकर पखेड़ा किया था। नेपाल ने लिपुलेख रोड बनने पर तो नाराजगी जताई थी, साथ ही साथ रोड के इलाकों को भी अपना करार दे दिया। चीन समर्थक ओली की सरकार यही नहीं रुकी। नेपाल ने पिथौरागढ़ के 3 बॉर्डर गांवों को अपने नक्शे तक में शामिल कर डाला। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है, नेपाल भारत के बीच में जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है, कुटीनाबी गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। नेपाल का दावा है कि बॉर्डर पर बसे गुंजी, नाभी और कुटी गांव उसके हैं। इस दावे को पुख्ता करने के लिए नेपाल की संसद ने वहां नए राजनीतिक नक्शे को पारित किया और वहीं नेपाली नोटों पर इन गांवों को भी दिखा दिया। और यही नहीं, सीमा विवाद के जरिए उग्र राष्ट्रवाद की राह पर चले ओली ने बॉर्डर के इलाकों में तनाव भी पैदा किया था। नेपाल में ओली की सियासत पूरी तरह से भारत विरोध पर टिकी है।
ऐसे में नेपाल में एक बार फिर ओली के काबिज होने पर भारत विरोधी एजेंडे के आगे बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ये गांव आज लगभग समझता हूँ कि सभी सुविधाओं से युक्त होने जा रहे हैं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ और जो हमारे अंतिम गांव हैं गुंजी, कुट्टी, नाभी, इनको अंतिम गांव ना बोल के भारत का प्रथम गांव है। असल में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की असल जड़ काली नदी है। भारत जहां काली नदी का उद्गम काला पानी को मानता है तो वहीं नेपाल लिम्पियाधुरा से निकलने वाली नदी को बॉर्डर मानता है। ऐसे में दोनों मुल्कों में बीते कुछ सालों में सीमा विवाद गहराया हुआ है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ओली का भारत विरोध नेपाल के अंदर उनकी सियासी खुराक भी है और इसी खुराक से जहां केपी ओली को राजनीतिक ताकत मिलती है तो वहीं चीन का दुलार भी मिलता है। एक खबर सामने आई है। यहाँ एक स्वयंभू बाबा ने हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर में मंदिर बना दिया है। अब इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। तो वही मामला सामने आने के बाद प्रशासन जांच करवा रहा है। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले ग्लेशियर में एक स्वयंभू बाबा ने मंदिर बना लिया है। बागेश्वर के कपकोट तहसील का ये मामला है। उच्च हिमालय क्षेत्र के सुंदर दूंगा ग्लेशियर के बेहद नजदीक बाबा ने ये मंदिर बनाया है। इतना ही नहीं, बाबा ने पवित्र देवी कुंड में स्नान भी कर लिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाबा ने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि हर 12 साल में नंदा राज यात्रा के दौरान देवी देवता देवी कुंड में आते हैं। ऐसे में बाबा का झील में नहाना ठीक नहीं है। लोगों का आरोप है कि बाबा ने पवित्र देवी कुंड को स्विमिंग पूल बना दिया है। ग्लेशियर रेंज के फॉरेस्ट की चेक पोस्ट में स्वयंभू बाबा की कोई एंट्री भी नहीं हुई है। एक बाबा ने सरकारी जमीन पर मंदिर बना डाला और ना पुलिस और ना ही प्रशासन को इसकी भनक लगी। ये बाबा अपना नाम योगी चैतन्य बताता है। बाबा कहाँ का रहने वाला है ये भी किसी को नहीं पता है। बाबा का दावा है कि देवी उनके सपने में आई थी और उन्होंने ही मंदिर बनाने का आदेश दिया था। ये बात बाबा ने स्थानीय लोगों को भी बताई। उनके सहयोग से मंदिर बन गया, लेकिन अब बाबा के देवी कुंड में नहाने को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन से बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। हम जो बाबा जी ने वहाँ पे जो प्रयास किया है वहाँ पे कुंड में नहाने की, और उसके लिए हम बहुत ही विरोध में हैं। वहाँ पे जो कुंड है उस पे छेड़छाड़ न करें। वो खाली देवी उसमें वहाँ पे स्नान करती है और कोई नहीं करते हैं। बाबा जी वहाँ जाके स्नान कर रहे हैं और उस कुंड में छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहीं मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन भी हरकत में आया। मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई। समिति के द्वारा अवगत कराया गया था कि एक बाबा जी हैं जिन्होंने देवी कुंड में स्नान किया और वहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण करा रहे हैं। तो इस बात से ग्रामीण बड़े आक्रोशित थे और उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट भी है, हमारा रेवेन्यू विभाग भी और पुलिस विभाग भी है, और इस बात की जांच की जाएगी कि वो मंदिर का निर्माण सरकारी भूमि पर है या किसी की प्राइवेट भूमि पे अवैध निर्माण हुआ या क्या हुआ, उसकी पूरी जांच की जा रही है। वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी जल्द ही देवी कुंड जाएंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अतिक्रमण हटाकर योगी चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर से न्यूज़ 18 के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।